वी आर कंटिन्यू विद लेथ मशीन टूल्स। लेथ मशीन टूल्स में ही कुछ अभी लास्ट ग्रुप आपका आता है स्पेशल लेथ। ठीक है, जो स्पेशल लेथ है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल का मतलब ही ये है कि प्रॉपर जो है कि जैसा वर्क होगा उसी तरीके की हम जो है कि ये लेथ हम यूज करते हैं। तो पहला हमारा है स्क्रू कटिंग लेथ। स्क्रू कटिंग का मतलब इस पे थ्रेड हम काटेंगे। इसका प्रयोग जो होता है वो स्क्रू कटिंग के लिए यूज किया जाता है। स्क्रू कटिंग का मतलब आप समझते हैं, जो है स्क्रू काटना है तो प्रॉपर उसके ऊपर इस तरह का अटैचमेंट ही हम फिट कर देते हैं कि वो सिर्फ स्क्रू का ही कटिंग करे। दूसरा आपका लेथ आता है रिलीविंग लेथ। ठीक, ये बड़ा आपका फेमस लेथ होता है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिलिंग कटर को काटते हैं, कैम भी काट सकते हैं, रीमर भी काट सकते हैं। ये सारे, चाहे वो मिलिंग कटर हो या कैम हो या रीमर हो, इन सबको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलीविंग लेथ यूज करते हैं। पूछा जाता है अक्सर जो है कि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो अक्सर पूछा जाता है कि रिलीविंग लेथ का क्या यूज है, कैसे करते हैं इसको यूज। तो आप समझते हैं कि ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉपिंग लेथ। कॉपिंग लेथ क्या होती है, ये एक जैसे आकारों को, जैसे सेम मास प्रोडक्शन में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि सेम कॉपी करनी हो और माप जो है कि सेम हो, तो ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपिंग लेथ का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेथ आता है क्रैंक सॉफ्ट टर्निंग लेथ। ठीक है, ये भी आप देखे होंगे, क्रैंक सॉफ्ट जो है कि यूज होता है अक्सर ऑटोमोबाइल्स में, और उसको टर्न करने के लिए हम स्पेशल लेथ का यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रैंक सॉफ्ट होते हैं और जो हम यूज करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में, और वो सारे तरीके के, चाहे वो पॉपुलर सॉफ्ट है, क्रैंक सॉफ्ट है, एनी वन कोई भी सॉफ्ट आपका है जो है वो टर्न हम आराम से कर लेते हैं ये लेथ के ऊपर। इसके बाद आपके ऑटोमेटिक लेथ आते हैं। ऑटोमेटिक्स आज जो मॉडर्न हमारा जो टाइम्स है, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडर्न टाइम्स आए जिसमें हम ऑटोमेटिक लेथ का हमने यूज करना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक लेथ आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें एज ए जो है कि हम फिट करेंगे उसको बाई जो है कि ऑटो, और वो आराम से मूव करेगा। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जब हम मैनुअली काम करते हैं ना तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैनुअली काम हम नहीं करते हैं, मैनुअली ऑटो में काम करते हैं, तो हमारे जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा जो है कि अच्छी आती है। उसके बाद व्हील लेथ है। जैसा इसका काम है, व्हील बहुत सारे ऐसे हैं, क्राउन व्हील और पिनियन, तो व्हील वगैरह जहाँ पे टर्न करना है स्पेशल उसी तरह के फीचर्स हम लगाते हैं और उस लेथ का नाम व्हील लेथ के नाम से हम जाते हैं। वर्टिकल लेथ आपने देखा। अभी हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। कुछ लेथ ऐसी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, इस तरीके से ये मूव ये करेगा। ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। ये आपका चक है और ये चक आपका इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पर इस साइड में टूल होगा। ठीक है, ये साइड में टूल होगा और ये टूल क्या करेगा, इसके ऊपर जो है कि थ्रेडिंग करेगा। यानी वन कोई ऑपरेशन आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कभी यूट्यूब वगैरह पे जाकर के आप वीडियो देखो कि वर्किंग ऑफ लेथ मशीन, वर्किंग ऑफ व्हील लेथ, तो ये सारे आपको दिखेंगे, तो इससे जितने भी कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं आप। इसके बाद आप कैम सॉफ्ट लेथ है। कैम सॉफ्ट लेथ पे आप देखना कि बहुत सारे ऐसे, मैंने कैम की बात की है कि फ्लैट है, एंगुलर है, और डिफरेंट बिटवीन टाइप्स के जो है कैम है, उनको किससे बनाया जाता है, उनको किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारे कैम भी हम लेथ मशीन के, देखो कितने ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि लेथ के ऊपर हम कर लेते हैं। इसके बाद रोलर लेथ है। ठीक है, ये भी एक तरह से जो है कि ऑपरेशन में हम यूज करते हैं। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ की, ये सारे लेथ और काम जो है हमने बताया।
इसके बाद आपके आते हैं, अब लेप तो सारे आए, लेप के बाद हम इसको किस तरह से स्पेसिफिकेशन करेंगे, जिसका आप कैसे इसको हम एक तरह से खरीदेंगे या इसको ले आएंगे वर्कशॉप में, स्पेसिफिकेशन का मेथड क्या है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप अगर लेथ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो मेथड होता है। मेथड आप स्पेसिफिकेशन में, पहला हमारा है इंग्लिश मेथड और दूसरा इंग्लिश में ही जो है अमेरिकन मेथड, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश मेथड है, ये हम क्या करते हैं, इस विधि में जो है ना, खराद की माप उसके बेड से केंद्रों की ऊंचाई, कहने का मतलब ये है कि ये बेड है ना भाई, बेड के ऊपर ये इसका सेंटर है, तो ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और तथा केंद्रों के मध्य अधिकतम लंबाई से व्यक्त किया जाता है। मान लो कि यहाँ पर ये सेंटर है, ये हेड स्टॉक का सेंटर है और ये टेल स्टॉक का सेंटर है, इसके मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस और बेड से सेंटर की मैक्सिमम हाइट, ये आपकी इंग्लिश मेथड शो करती है। दूसरा जो अमेरिकन मेथड है वो क्या शो करता है, इस विधि में खराद की माप बेड की कुल लंबाई, ठीक है, तथा जाप की अधिकतम व्यास बेड के ऊपर कितना टर्न किया जा सकता है। लेंथ तो ये टोटल हो जाएगा, लेकिन ये एक तरह से ये आपका बेड है और सेंटर से इसके ऊपर कितना बड़ा डायमीटर है, ये इसका डायमीटर कितना बड़ा है, इस डायमीटर को हम कितने बड़े डायमीटर को टर्न कर सकते हैं, टर्न करने के बाद यहां से आगे जाएंगे तो ये गैप मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था, यहाँ गैप से बात नहीं हो रही थी, सिर्फ बेड और सेंटर के बीच की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये गैप बेड होगा, यहाँ से इसको खोल के अगर हम हटा देते हैं तो ये आपका टर्न इस तरह से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टोटल मतलब मैक्सिमम डाया कितना हम टर्न कर सकते हैं, ये अमेरिकन मेथड से होता है।